2016 के ओलंपिक के 3 महीने पहले को मोबाइल फोन यूज नहीं करना है किसी भी चीज। मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है तो मुझे इस टूर्नामेंट में कुछ ढंग का करना है। बट यू मस्ट नो व्हाट इज द लिमिट एंड हाउ मच आई मस्ट सेक्रीफाइस। तुम्हें लगता है कि तुम 360 दिन मजे करो और 5 दिन में सक्सेसफुल हो जाओ, तो नहीं हो सकता। एक बच्चा पूछ रहा है सर माइंड सेट कैसे बनाए। जब आपको लगता है कि मैं इतना सेक्रीफाइस किया तो मुझे इतना तो मिलना चाहिए। तुम बहुत सारे लोग देखो ऐसे, जैसे रोनाल्डो है, उसकी शक्ल पहले कैसी थी अब कैसी हो गई। तो मोदी को देखो, आज शक्ल हमेशा हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करती है। जो लोग खा रहे हैं और साथ में मेहनत कर रहे हैं, फिजिकल और मेंटल, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर माइंड सेट कैसे बनाए। तो माइंड सेट बनाने की कोई रेसिपी अगर आज तक दुनिया में लिखी नहीं गई है कि मतलब नमक स्वाद अनुसार लेना है, 2 चम्मच तेल लेना है और कटा हुआ प्याज लेना है, बारीक कटा हुआ टमाटर लेना है, धनिया लेना है, ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। आप रोज डिसिप्लिन के साथ में वो काम करोगे तो माइंड सेट अपने आप बन जाता है। जैसे मैं आज पढ़ रहा था, पीवी संधू का एक आर्टिकल आया था। तो 2016 के ओलंपिक के 3 महीने पहले उसको, जो उनके कोच हैं गोपीचंद, उन्होंने मना कर दिया कि आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है किसी भी केस में, 3 महीने तक। अब तुम ये सोच के देखो कि अगर कोई इंसान 3 महीने तक मोबाइल फोन यूज नहीं कर रहा है तो उसके दिमाग में अपने आप एक फायर जनरेट होगी कि यार मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है तो मुझे इस टूर्नामेंट में कुछ ढंग का करना है। तो एवरी माइंडसेट इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ सेक्रीफाइस। गुटखा खा ले रहे हैं, दारू पी ले रहे हैं, जितने मजे करने सब कर रहे हैं, लेकिन जीरो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। रोज एक ही रूटीन चल रहा है। मैं किसी चीज के लिए मना नहीं करता हूं तुम्हें, तुम्हें जो करना है वो करो। बट यू मस्ट नो व्हाट इज द लिमिट एंड हाउ मच आई मस्ट सेक्रीफाइस। तुम्हें लगता है कि तुम 360 दिन मजे करो और 5 दिन में सक्सेसफुल हो जाओ, तो नहीं हो सकता। इसका उल्टा हो सकता है कि तुम 5 दिन मजे करो और 360 दिन सेक्रीफाइस करो, दैट इज पॉसिबल। या तुम 25 दिन मजे करो और तुम 330 दिन मेहनत करो, दैट इज अलाउड। तुम्हें मजे करने 300 दिन और सक्सेस चाहिए 60 दिन में, तो ये नहीं होता है। तो माइंडसेट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ सेक्रीफाइसेस। तुम तो 24 घंटे उस डिवाइस से चिपके हुए हो, तो सेक्रीफाइस कहां से करोगे। और सीधी सी बात है भाई, जिस सीट के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, उस सीट के लिए तुम्हें बिना सीट छोड़े 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। तुम तो लेट जाते हो, बेड पे सो जाते हो जाके आधे घंटे में। तो रेस्ट इज अप टू यू। बिना सेक्रीफाइस के कभी भी माइंडसेट नहीं हो सकता किसी भी इंसान का। और तुम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कुछ लोगों को देखते हो, कुछ लोग रोटी छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग चावल छोड़ दे रहे हैं, कुछ लोग खाना छोड़ दे रहे हैं। क्या है ये सब? ये सब माइंडसेट को स्ट्रेंथन करने के तरीके हैं। उससे होता होता कुछ नहीं, इतना कुछ खास। बट जब आपको लगता है कि मैं इतना सेक्रीफाइस किया तो मुझे इतना तो मिलना चाहिए, वो रेशियो जब जनरेट होता है ना कि मैंने इतना सेक्रीफाइस किया तो मुझे इतना मिलना चाहिए, दैट इज द माइंडसेट। सेक्रीफाइस से आपकी भूख बढ़ती है कुछ हासिल करने की, और तब आप में जील पैदा होती है कि मुझे कुछ करना है। सेक्रीफाइस नहीं होगा तो वो भूख भी नहीं होगी। वो सारा अंतर उस हंगर का है जो आप में है कि नहीं है। और वो हंगर जो है ना, वो क्रोमोसोम्स में नहीं मिलती है, वो सेक्रीफाइस का बाई प्रोडक्ट होती है। अब सेक्रीफाइस में बहुत चीजें हो सकती है। आपकी नींद हो सकती है, आपका मोबाइल फोन हो सकता है, जितनी बेकार चीजें हैं वो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है सेक्रीफाइस। बट बिना सेक्रीफाइस किए आप में वो कभी जील नहीं आएगी, वो हंगर नहीं आएगा। और जितनी चाहे आपके पास सुविधाएं हो, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं हमने इसको एसी दे रखा है, कमरा दे रखा है, इसकी फीस टाइम पे दे रखी है, इसका गाड़ी है, सब कुछ दे रखा है,
भाई ये सब होता तो ये इनसे सबसे हंगर पैदा नहीं होती है, वो इनको सबको छोड़ने से पैदा होती है। भूख का मतलब क्या है? इस दुनिया में दो टाइप की भूख है। एक तो आपकी बॉडी की भूख, जो खाना खाने से मिटती है, और एक मेंटल भूख जो पैदा होती है उन आदतों को खत्म करने से जिनसे आपको सुकून मिलता है। और वो मेंटल भूख जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट भूख है। कि यार मैंने तो सोच लिया कि मैं इस हफ्ते फोन नहीं चलाऊंगा, या फिर मैं फोन को 10 मिनट से ज्यादा नहीं चलाऊंगा टोटल टाइम स्पेंड। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे दिमाग में जो डोपामिन फोन की वजह से रिलीज हो रहा था ना, वो नहीं हो रहा है। तो दिमाग में क्रेविंग्स हो रही है। जब क्रेविंग्स हो रही है, वो चीज नहीं मिल रही है, तो दिमाग में बर्निंग शुरू हो जाती है कि यार मैं सब क्यों कर रहा हूं ये। तब इंसान को ये पता लगता है कि मैं इस चीज के लिए मेहनत कर रहा होता हूँ, और उसका माइंडसेट तब क्लियर होता है। और वो कोई सी चीज हो सकती है। इट कैन बी मोबाइल फोन, इट कैन बी एनी एडिक्शन, इट कैन बी एनीथिंग। तो सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको झील पैदा करनी है, माइंडसेट पैदा करना है। आगे सो जा रहे हो, उसके बाद मोबाइल में खो जा रहे हो, कुछ नहीं कर पाओगे। और तुम्हारे फेस के ऊपर लिखा हुआ है कौन कहाँ पहुंचेगा। मैं किसी का फेस देख के बता सकता हूँ कि कौन लोग कहाँ तक पहुंचने वाले हैं। हर किसी की शक्ल पे लिखा होता है उसका फ्यूचर। इवन द क्वालिटी ऑफ लाइफ तक लिखी होती है। और शक्ल भी बदलती रहती है समय के साथ, ऐसा नहीं है शक्ल कांस्टेंट है। तुम बहुत सारे लोग देखो ऐसे, जैसे रोनाल्डो है, उसकी शक्ल पहले कैसी थी, अब कैसी हो गई। शक्ल हमेशा हैबिट्स को रिफ्लेक्ट करती है। आपकी जैसी हैबिट्स होगी वैसे आपकी शक्ल पे दिखना शुरू हो जाएगा। तुम मोदी को देखो आज के 30 साल पहले, आज देखो, तुम देखोगे कि उम्र बढ़ गई, लेकिन मतलब बुढ़ापा आना चाहिए था, एनर्जी कम होनी थी, लेकिन झील बढ़ जा रही है। सो एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ हैबिट्स। और जितने तुम आराम होते जाओगे, आराम में जाते जाओगे, रिलैक्स होते जाओगे, डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बढ़ती जाएगी। डिप्रेस लोग वही तो हैं जो बिस्तर पर लेटे रहे बस, खाते रहे और लेटे रहे, खाते रहे और लेटे रहे, और डिप्रेशन में चले गए। यही होता रहा है आज तक। जो लोग खा रहे हैं और साथ में मेहनत कर रहे हैं फिजिकल और मेंटल, वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। जो खा के पड़े रहेंगे वो जहर बनेगा, दिमाग के लिए भी और शरीर के लिए भी। हर वो चीज जहर बन जाती है जो नहीं पच पाती, शारीरिक रूप से या दिमागी रूप से। और हर वो चीज अमृत है जो पचा ली जाती है समय से। जैसे हर किसी की लाइफ डिसाइडेड है। आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, इस सबका फिक्स है कि कौन कहाँ पहुंचेगा। उसको बदलने का एक रास्ता है। जो तुम्हारे रास्ते में आ रहा है, तुम उनमें से कितनी चीजों को छोड़ पाते हो, फिर तुम्हारा रास्ता बदल जाता है। वरना तुम्हारे एडिक्शन भी फिक्स है कि तुम्हें किस चीज की लत लगेगी, फिक्स है। लेकिन तुम्हारे रास्ते में जो चीजें आ रही है उसमें से तुमने कितनी छोड़ी, तो एक दिन तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा। उसके लिए बहुत ज्यादा अल्ट्रा लेवल पे फोकस होना पड़ता है। और तुम जिंदगी के इस फेज में नहीं हो सकते ना भाई, इस फेज में जहां तुम हो, तुम्हारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट फेज चल रहा है ये, इस फेज में तुम डिसिप्लिन नहीं हो सकते ना, कभी नहीं हो सकते तुम फिर। क्योंकि अभी तुम मेंटली सबसे स्ट्रांग हो, मेंटल कंट्रोल करने में सबसे स्ट्रांग हो। दिमाग तुम्हारा मैक्सिमम पीक पे चल रहा है अभी, इससे ऊपर दिमाग तुम्हारा कभी नहीं चलेगा। आज लिख के दे रहा हूं, लास्ट स्टेज है तुम्हारे दिमाग की। सब लोगों की जिंदगी डिसाइडेड है पहले से। जैसे तुम्हारी जिंदगी में लिखा हुआ है, ये इंसान डॉक्टर बनेगा, ये लिखा हुआ है। बट कितना जबरदस्त बनेगा ये नहीं पता है, ये उसके हाथ में है। ये इंसान क्रिकेटर बनेगा तो गली में खेलता रहेगा कि इंटरनेशनल खेलेगा, उसके हाथ में। लेकिन क्रिकेटर बनेगा लिखा हुआ है, मतलब उसका फोकस उस चीज में रहेगा। अब तुम तो भी स्टूडेंट हो, तो तुम तो बन चुके हो ना स्टूडेंट।
अब तुम किस क्वालिटी के स्टूडेंट बनोगे तो तुम्हारे हाथ में है, ये मेरे हाथ में थोड़ा ना है। वही तुम्हारा प्रोफेशन है कि तुम स्टूडेंट हो, क्योंकि तुमने 12th के बाद में ड्रॉप लिया है, तो तुमने और बेटर स्टूडेंट होने की शायद काबिलियत रही होगी, ऐसा पेरेंट्स ने देखा होगा तुम्हारे में कि और बेटर कर सकता है। तुमने स्कूलिंग से ड्रॉप, मतलब नॉर्मल एजुकेशन से ड्रॉप ले लिया कि हमको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत है। अरे प्रोफेशनल स्टूडेंट तो प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए जाता है। क्या होती है प्रोफेशनल एजुकेशन? जो नॉर्मल कोर्सेज से आगे होती है। जैसे नॉर्मल मान लो साइंस ली तो क्या करना चाहिए? बीएससी करना चाहिए। दिस इज नॉर्मल एजुकेशन। प्रोफेशनल मीन्स दैट यू आर learning something technical, like you are going to some IITs, going for MBBS। तो ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। तो प्रोफेशनल स्टूडेंट ही प्रोफेशनल एजुकेशन मिल सकती है। अब कौन होता है प्रोफेशनल स्टूडेंट? जो यहाँ आते सो जाए, ऑपरेशन थिएटर में गया ऑपरेट करने, प्रोफेशनल डॉक्टर जाते सो गया उसके पास में, पेशेंट सो रहा था, मेरे को भी नींद आ गई, फिर दोनों 2 घंटे बाद बाहर आ गए, ऑपरेशन सफल रहा।